23 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अगले ही दिन भारत के लिए एक और चौंकाने वाली खबर आई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने फोटो जारी कर दावा किया कि उन्होंने भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान पूर्णव कुमार साफ को पकड़ लिया है। दरअसल इस फोटो में पूर्णव एक पेड़ के नीचे खड़े दिख रहे थे। उनकी राइफल, पानी की बोतल और बैग वहीं जमीन पर पड़े थे। दूसरी तस्वीर और भी भयावह थी, जिसमें पूर्णव की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। गौरतलब है कि पूर्णव साफ पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसरा गांव के रहने वाले हैं। इस दर्दनाक खबर ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश को सख्ते में डाल दिया है। उनकी प्रेग्नेंट पत्नी रजनी, जो पहले तक सब्र साधे बैठी थी, अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने सरकार से साफ कहा है कि अगर मदद नहीं मिली तो वो दिल्ली जाएंगी और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से जवाब मांगेंगी। आपको बता दें कि जवान पूर्णव की रिहाई के लिए बीएसएफ अब तक 3 बार फ्लैग मीटिंग बुला चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। बहरहाल अब केंद्र सरकार भी इस मसले को गंभीरता से ले रही है और बीएसएफ की डीजी दलजीत चौधरी लगातार गृह सचिव को अपडेट दे रहे हैं। वहीं पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो ये साफ होता है कि सीमा पर तैनात जवानों की स्थिति कितनी संवेदनशील है और किसी छोटी सी चूक से किसी तरह बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अब मीडिया की टीम पूर्णव के घर पहुंची थी तो माहौल बेहद भारी था। उनकी पत्नी रजनी बिस्तर पर थी, तबीयत नाजुक थी, फिर भी आंखों में आंसू के लिए उन्होंने कहा, मैं हमेशा के लिए बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। इतना वक्त बीत गया है लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, अब और चुप नहीं रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्णव के बड़े भाई श्याम सुंदर ने उनसे भयावह क्षण को याद करते हुए बताया, मेरे दोस्त का फोन आया था, उसने कहा टीवी पर खबर आ रही है। जब मैंने टीवी ऑन किया तो देखा कि पूर्णव पकड़े गए हैं। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। श्याम ने यह भी बताया कि स्थानीय समाज के अध्यक्ष विजय मिश्रा ने तुरंत सांसद कल्याण बनर्जी से संपर्क किया, जिन्होंने केंद्र सरकार से जवान की रिहाई के लिए कोशिशें की, लेकिन घर में हर बीतता पल भारी होता जा रहा है। वहीं रजनी ने मीडिया को आगे बताया कि मैंने पूर्णव से आखिरी बार मंगलवार रात 1 बजे बात की थी। सुबह 6 बजे उन्हें पकड़ लिया गया। उसके बाद से अब तक बस इंतजार कर रही हूँ। मैं सरकार से अपील करती हूँ मेरे पति को सुरक्षित वापस लाया जाए। इसी बीच पूर्णव के भतीजे राहुल ने भी अपने चाचा की जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए कहा, चाचा ने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। बात करें उस दिन की घटनाओं की तो दरअसल पूर्णव फिरोजपुर सेक्टर में किसानों की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान गेहूं की कटाई के चलते किसान सीमा के करीब तक जाते हैं। गेट नंबर 2008/1 के पास लगे खेतों की निगरानी करते हुए पूर्णव गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर गए। गर्मी के कारण थकान से चूर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें दबोच लिया। हालांकि इस पर फोर्स बीएसएफ ने तुरंत एक्शन लिया और पाकिस्तानी रेंजर्स से संपर्क साधा। 3 बार फ्लैग मीटिंग हुई, मगर पाकिस्तान ने अब तक कोई जवाब लौटाने का संकेत नहीं दिया है। और इसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच पहले से भी तख्ल माहौल को देखते हुए चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये मुद्दा पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि पूरा देश अभी पहलगाम अटैक के घाव में साए में है, इसलिए माहौल और भी तनावपूर्ण है। दरअसल जिस दिन पूर्णव को पकड़ा गया था उससे एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस घटना के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में और भी ज्यादा तनाव भर दिया। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत अब फील्ड कमांडर लेवल की बातचीत के जरिए जवान की वापसी सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है। पर दूसरी तरफ एक सवाल उभर कर ये भी आ रहा है कि जीरो लाइन का सच क्या है, जिसमें पूर्णव फंस गए और ऐसा कहाँ चूक गए वो उसमें। तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जीरो लाइन एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों देशों के बीच का सटीक विभाजन तय करती है। जवानों की जीरो लाइन के पास गश्त करने की इजाजत तो होती है, लेकिन उसे पार करना सख्त मना होता है। पूर्णव साव अनजाने में इस लाइन को पार कर गए, जिसमें खामियाजा अब पूरा परिवार भुगत रहा है। गौरतलब ये है कि कोई पहला मौका नहीं है जब किसी भारतीय जवान ने अनजाने में सीमा पार कर ली हो। 2016 में पठानकोट हमले के बाद जम्मू सेक्टर में एक जवान गलती से सीमा पार कर गया था, पर 24 घंटे के अंदर उसे इंडियन आर्मी को लौटा दिया गया था। वहीं 2020 में भी एक जवान फेंसिंग पार कर गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में अंदर सुरक्षित वापस लाया गया।
हालांकि ये भी सच है कि जब भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तख्ती होती है तब ऐसे मामलों में पाकिस्तान आनाकानी करता है, जैसे कि इस बार हो रहा है। अब बात करते हैं इस मुद्दे के सबसे अहम हिस्से यानी कि जवान पूर्णत साह के वापसी के तरीके की। क्या है विकल्प और सरकार की रणनीति उन्हें सही सलामत वापस अपने देश लाने की। तो बात करें अगर मौजूदा हालातों की, तो इस वक्त भारत सरकार और बीएसएफ के पास कुछ अहम विकल्प मौजूद हैं जिनके जरिए पूर्णत साह को सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे पहला और सीधा रास्ता है डिप्लोमेटिक प्रेशर। भारत पाकिस्तान पर राजनीतिक दबाव बनाकर इस मामले को तेज कर सकता है। इसके लिए नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब करना पड़ेगा, विरोध जताया जा सकता है, जो पहले भी कई ऐसे संवेदनशील मामलों में किया जा चुका है। इसके अलावा इंटरनेशनल फोर्स का सहारा भी लिया जा सकता है। भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के सामने रख सकता है या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के जरिए पाकिस्तान पर नैतिक दबाव बनाकर कोशिश की जा सकती है। इससे पाकिस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होगा, जो कि उसके लिए चिंता का विषय बन सकता है। वहीं तीसरा विकल्प ये है कि सीधे मिलिट्री चैनल्स के जरिए संवाद हो। दोनों देशों के फील्ड कमांडर के स्तर पर लगातार मीटिंग कर जल्द से जल्द जवान को छुड़वाने की कोशिश जारी रखी जा सकती है, और ऐसा पहले भी हुआ है जब फील्ड लेवल बातचीत से गलती से सीमा पर आए जवानों की वापसी संभव हो पाई थी। बात करें चौथे विकल्प की, तो ये शायद सबसे संवेदनशील तरीका है, मगर ये भी एक विकल्प तो है, और ये विकल्प है बैकडोर डिप्लोमेसी यानी गुप्त बातचीत। इस रास्ते से बिना शोर शराबे के पर्दे के पीछे अधिकारियों और एजेंसियों के जरिए जवान की रिहाई करवाई जा सकती है, ताकि इससे पूरे मसले को मीडिया या राजनीतिक दबाव से बचाया जा सके। हालांकि गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते जिस कड़वाहट से दौर में है, उसमें किसी भी प्रकार की बातचीत आसान नहीं होने वाली। ऐसे में भारत के सामने चुनौती ये भी है कि पूर्णत साह की सलामती को ध्यान में रखते हुए किसी भी कदम को बेहद सोच समझकर उठाया जाए। दूसरी ओर पूर्णत साह के परिवार के साथ साथ पूरे देश में गुस्सा और बेचैनी है। सोशल मीडिया पर भी लोग सरकार को मांग कर रहे हैं कि जवान को हर हालत में वापस लाया जाए। बहुत सारे लोग इस देश की गरिमा का सवाल मना रहे हैं। वहीं जैसे कि आपको बताया, पूर्णव की पत्नी रजनी का कहना है, मैं अब चुप नहीं बैठ सकती। अगर सरकार से मदद नहीं मिली तो वो खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देंगी। रजनी की आवाज अब सिर्फ एक पत्नी की पुकार नहीं रह गई, बल्कि पूरे देश की एक भावनात्मक तूफान ला चुकी है। जो लोग सीमा पर सैनिकों के बलिदान को समझते हैं, वो इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख सकते हैं। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान इस घटना का इस्तेमाल भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कर सकता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का रवैया पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान इस जवान की रिहाई को लंबा खींच सकता है, ताकि बातचीत की टेबल पर अब अपनी कुछ शर्तें मनवा सके, वैश्विक मंचों पर भारत को असहज स्थिति में डालने की कोशिश कर सके। अगर कूटनीतिक जवाब की बात करें तो भारत सरकार के पास मजबूत कूटनीतिक हथियार मौजूद हैं। अतीत के अनुभवों को देखते हुए भारत ने हमेशा अपने सैनिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो या फिर दूसरी सीमावर्ती घटनाक्रम। भारत ने हर बार अपने जवानों के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया है। सवाल ये भी उठता है कि अगर पाकिस्तान मामले को टालता रहा तो ये भारत को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस पूरी स्थिति पर बेहद करीब से नजर रखे हुए है और किसी भी अप्रत्याशित कदम के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्णव के परिवार के लिए पल सबसे कठिन है। माँ देववंती देवी अपने बेटे की सलामती के लिए दिन रात दुआ कर रही है। वहीं पिता भोलानाथ साहब हर आहट पर दरवाजे की ओर देख लेते हैं, मानो खबर आएगी कि बेटा वापस आ गया। भाई श्याम सुंदर, जो हर कदम पर परिवार का सहारा बने हुए हैं, कहते हैं, हमें भरोसा है कि भारत सरकार पूर्णव को सही सलामत वापस लाएगी। साथ ही अतीत में हुई घटनाओं से ये एक उम्मीद भी बनती है, जैसे कि 2016 और 2020 में मामलों में भारतीय जवानों की सकुशल वापसी हुई थी। हालांकि हालात हर बार अलग होते हैं, फिर भी इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत अपने सैनिकों को वापस लाने में कभी पीछे नहीं हटा। बेहतर इसी को माना जाएगा कि सरकार इस संवेदनशील मसले पर ठोस और तुरंत कार्रवाई करे, ताकि पूर्व साहब और उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा से जल्द छुटकारा मिल सके। देश भर की जनता की दुआएं और समर्थन पूर्णव के साथ है।
फिलहाल पूरे देश की निगाहें सरकार की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर आएगी और पूर्ण साव अपने परिवार और वतन में मिट्टी में फिर से लौटेंगे, जहां उनके इंतजार में न सिर्फ माँ, पिता, पत्नी और भाई हैं, बल्कि एक पूरा देश हाथ फैलाए खड़ा है। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर? कमेंट्स में जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ एस्ट।